हमारे देश में आस्था और अर्थव्यवस्था को हमेशा एक दूसरे के विपरीत दर्शाया जाता है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जहां हम भक्ति, भगवान, मंदिर आदि की बात करते हैं, वहां हम अपने देश के आर्थिक संसाधनों की बर्बादी की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और अगले 5 मिनट में मैं सारे प्रूफ, स्टैटिस्टिक्स, एविडेंसेस के साथ आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। शुरू करते हैं कुंभ मेले से। तो पहली बात तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हमें इस बार के महाकुंभ के दर्शन होंगे, जो 144 साल में केवल एक बार आता है। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी किसी सौभाग्य से कम नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार का महाकुंभ लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। जी हाँ, और ये तो लोअर एस्टिमेट है। अगर हम प्रैक्टिकली ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स लेके चलें तो इस बार का महाकुंभ तकरीबन 4 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और लोकल बिजनेसेस में दबा के अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। साथ ही साथ लाखों फॉरेन टूरिस्ट भी महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, जो देश में फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, जो इवेंचुअली हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। और तो और ये प्रयागराज के रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल डेवलपमेंट में इतना बड़ा बूस्ट लेके आएगा, जो शायद नॉर्मल कंडीशंस में 10 साल में भी नहीं हो पाता। अब आते हैं अयोध्या राम मंदिर पे। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक राम मंदिर से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार उत्पन्न होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ राम मंदिर ने अयोध्या की भी किस्मत बदल दी। अयोध्या में 85,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जो इस प्राचीन शहर को एक ग्लोबल रिलीजियस सेंटर में कन्वर्ट कर देगा। राम मंदिर हर साल तकरीबन 5 करोड़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, जो अयोध्या में हजारों करोड़ों का बिजनेस जनरेट करेंगे। और ये मात्र सिर्फ अजम्पशंस नहीं है, इनफैक्ट करंट ग्रोथ के हिसाब से और पास्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बहुत ही हम्बल प्रोजेक्शंस हैं। और तो और राम मंदिर की वजह से अयोध्या को 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक नया एयरपोर्ट मिल रहा है, रेलवे स्टेशन को पूरी तरह रिवैम्प किया गया और साथ ही साथ अयोध्या की टाउनशिप डेवलपमेंट भी की जा रही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या की किस्मत बदल दी। अगर हम भारत के टेंपल इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के मुताबिक भारत के मंदिर तकरीबन 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यानी लगभग 2.32% ऑफ इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये तो हो गए सरफेस लेवल स्टैटिस्टिक्स, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है, जिनके नंबर्स हमारे पास हैं। लेकिन भारत की टेंपल इकोनॉमी इससे बहुत बढ़ के है। हमारे मंदिर ऑन अ डेली बेसिस लाखों लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने का कोई और जरिया नहीं है। फिर अगर आप किसी भी श्रद्धालु का घर से लेके मंदिर के दर्शन तक का सफर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि भारत के मंदिर कितने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। घर से निकलने से लेके मंदिर तक पहुंचने में जितने भी ट्रांसपोर्ट का यूज होता है, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जिसमें कैब इंडस्ट्री, रेलवे और एविएशन इंडस्ट्री कवर होते हैं। फिर रास्ते में और मंदिर पहुंचने के बाद जितना भी खान पान होता है, वो फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। फिर वहां जब श्रद्धालु होटल्स में रुकते हैं, तो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। और फिर जब वहां की लोकल दुकानों से पूजा का सामान लिया जाता है, तो वो वहां के लोकल शॉपकीपर्स और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। अब इस सारे प्रोसेस में जस्ट इमेजिन, कुछ नहीं तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे करोड़ों लोगों का पेट भरता है। और अगर हम भारत के टॉप 10 रिचेस्ट टेंपल्स की बात करें, तो उनका एनुअल कलेक्शन सैकड़ों और हजारों करोड़ों में है। और याद रखिए, मैं ये सिर्फ टॉप 10 टेंपल्स की बात कर रहा हूं। और भारत में लगभग 6.5 लाख मंदिर हैं। सो जस्ट इमेजिन उनका एक्यूमुलेटिव एनुअल कलेक्शन कितना होगा। लेकिन मंदिर के एनुअल कलेक्शन से आखिर भारत की इकोनॉमी को फायदा कैसे होगा, यही सवाल है ना आपका, विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो टेंपल फंड्स को प्राइमरीली तो मंदिर के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो पैसा बच जाता है उसके कई सदुपयोग होते हैं। जैसे मंदिर में दिए हुए डोनेशन से स्कूल्स बनाए भी जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका रेनोवेशन भी किया जाता है। साथ ही साथ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस चलाते भी हैं, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फिर टेंपल फंड्स का यूज करके जरूरतमंद लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। और तो और मंदिरों में मेडिकल सेंटर्स भी खोले गए हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए बेसिक ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड का पूरा इंतजाम किया जाता है। मंदिरों में जो डोनेशंस किए जाते हैं, उनका एरिया के लोकल डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जहां वो मंदिर स्थित है। और हो सकता है ये न्यूज बहुत हाईलाइट ना हुई हो, लेकिन कोविड के समय
बहुत से मंदिरों ने और हिंदू रिलीजियस लीडर्स ने कोविड-19 से लड़ने के लिए काफी डोनेशंस किए थे, और ना केवल डोनेशंस लेकिन खाना पीना, रहना और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में भी हिंदू मंदिर सबसे आगे थे जब कोविड-19 के समय पूरा देश परेशानी में था। आज लोग पूछते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। मंदिर की जगह स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा, आस्था, धर्म और संस्कृति इक्वली इंपॉर्टेंट है। हालांकि भक्ति और भगवान की सेवा के लिए किसी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे जस्टिफिकेशन मांगता भी है तो ये वीडियो उसे एक बार जरूर दिखाइएगा। जय हिंद।